अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। छिपे हुए रहस्य, इंडिया की ऐसी जगह जो अब बंद कर दी गई है। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस और स्टोरी। किसी ने सच्ची कहा था, कुछ रहस्य अगर दब नहीं रहे तो बेहतर है। कभी आपने ऐसा गांव सुना है जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है, जहां शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं, दरवाज़ों पर लकड़ी के पट लगाए जाते हैं और बाहर गलियों में सन्नाटा नहीं, चीखें गूंजती हैं। बीच भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव नरची की ये कहानी आज तक सबकी जुबान पर तो नहीं, लेकिन जिनके साथ बीती वो कभी इसे भूल नहीं पाए। इस गांव को आखिरी बार 2019 में मैप पर दर्ज किया गया था, लेकिन फिर अचानक से वहाँ सब कुछ बंद हो गया। सरकार ने जगह को डेंजर जोन घोषित कर दिया, पुलिस चौकी बंद कर दी, स्कूल बंद, मंदिरों के दरवाजे तक बंद। और जो लोग वहां से लौटे वो या तो पागल हो चुके थे या कुछ कहने की हालत में ही नहीं थे। कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक यूट्यूबर से, जो सच्ची और छुपी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे नरची गांव के बारे में एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, नरची की रातें अब भी मौत लिखती हैं। रवि को ये पढ़कर चैन नहीं मिला। उसके अंदर का खोजी दिमाग बेकाबू हो गया और उसने ठान लिया इस गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने वह लाकर ही रहेगा। रवि अपने दो दोस्त नीलेश और अंश के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पुराने गांव वालों से पूछने पर कोई कुछ बोलता नहीं था, बस एक ही बात कहते, अगर जिंदा रहना है तो वापस लौट जाओ, नरची अब गांव नहीं शमशान है। तीनों दोस्त ने डर को नजरअंदाज करते हुए वहां जाने का फैसला किया। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचे तो एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, नरची यह जगह अब आपके लिए नहीं है। उस बोर्ड पर खून से लाल रंग से कुछ लिखा था, जो आएगा वो मरेगा। अंश ने मजाक बनाते हुए कहा, अरे ये सब अफवाह है यार, अब यूट्यूब वालों से क्या डर। लेकिन रवि का चेहरा गंभीर था, बहुत ज्यादा सीरियस। गांव में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि दिन के 2 बजे थे। घर वीरान थे, दरवाजे टूटे हुए, हर जगह धूल और सड़ांत फैली हुई थी। नीलेश ने कैमरा ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग चालू हो गई, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो असलियत से अलग था। स्क्रीन पर कोई औरत चलती दिखाई दे रही थी, जबकि सामने तो कोई भी नहीं था। रवि बोला, ये जगह कुछ कह रही है, ये खामोशी बोलती है। जैसे जैसे शाम होने लगी, पेड़ों की छाया गांव को और ज्यादा डरावना बना रही थी। तभी एक पुरानी झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों दोस्त दौड़े वहां पहुंचे, लेकिन वहां न बच्चा था न और कोई, सिर्फ एक पुराना खिलौना पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। नीलेश ने वो खिलौना उठाया और तभी जोरदार हवा चली। हर दिशा से किसी औरत की कराहने की आवाज आने लगी। अंश चिल्लाया, रवि यहाँ से निकलते हैं अभी। लेकिन रवि पीछे हट चुका था, उसकी आंखें किसी को घूर रही थी और होठों पर बस एक ही बात थी, वो आ गई। रात का अंधेरा गांव पर पूरी तरह छा चुका था। कैमरे में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। अंश ने इंफ्रारेड टॉर्च निकाली, लेकिन वो भी बंद थी। नीलेश बोला, भाई अभी मजाक नहीं है, रवि कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और एक गूंजती हुई आवाज, जो आएगा वो बचेगा नहीं। अचानक एक झटके में रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर किसी ने पंजा मारा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। खून की धार बह रही थी। नीलेश और अंश ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी एक बूढ़ी औरत सामने प्रकट हुई। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें खून से भरी। उसने कहा था ना, नरसी मत आओ। उस औरत की आंखें सीधे नीलेश के अंदर झांक रही थी। अंश चीखता हुआ भागा, लेकिन गांव के बाहर जाने वाला रास्ता अब दिख ही नहीं रहा था। जैसे पूरा गांव एक भूल भुलैया में बदल चुका था। हर गली एक नई चीप, हर मोड़ पर एक नई लाश इंतजार कर रही थी। नीलेश की आंखें सफेद हो गई थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसने कहा, वो बच्चा, वो जो रो रहा था, वो अब मैं था, पिछले जन्म में। अंश उसे खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी नीलेश की गर्दन मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। अंश अब अकेला बचा था। उसे हर तरफ रवि और नीलेश की चीखें सुनाई दे रही थी। वो दौड़ते दौड़ते गांव के बीचों बीच मंदिर तक पहुंचा, जहां अंदर एक प्रेत था, लंबा, बिना चेहरा, जिसकी छाया दीवार पर थी, लेकिन असली शरीर कहीं नहीं। उसने अंश से कहा, अब तू मेरा है। नरची में जो आता है उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। सुबह होने
पर गांव फिर शांत हो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ 3 मोबाइल कैमरे और टूटे हुए माइक। सरकार की रिपोर्ट में बस एक ही लाइन लिखी गई, 3 लोग गए थे, वापस कोई नहीं आया। नरसी अब और ज़्यादा खामोश हो चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या आप कभी नरसी जैसे किसी गांव में जाना चाहेंगे? क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में कोई आत्मा वहाँ बसी है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे किसी सच्चाई को जानते हैं तो आप हमें मेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। अगली बार शायद आपकी कहानी को हम जिंदा कर दें। लेकिन ध्यान रखना, कुछ सच्चाइयाँ बताने के लिए नहीं होती, बस सहने के लिए होती हैं। अनस की स्टोरी, डर वहीं है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।